Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फ़ी नॉलेज लैंड वर्ल्ड में खुश आमदीद। गाजी नावल। मैंने अशोक से पूछा कि इसे कितनी रकम की ज़रूरत है। इसने कहा कि बड़ी बहन की शादी के लिए इसे 25,000 रुपये मिल जाएं तो वो बआसानी अपनी बहन की शादी कर सकता है। मैंने इसे कहा कि अगर इसे 25,000 मिल भी जाएं तो वो सिर्फ एक बहन की जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो सकता है, दूसरी दो बहनों की तो जिम्मेदारी बाकी रहेगी। मैंने इसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मुझे भी एक मुखलिस दोस्त की तलाश है और शायद तुम ही वो दोस्त साबित होगे। बहरहाल फिक्र न करो, मैं तुम्हारी इस मजबूरी में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैंने इसे कहा कि बम्बई में हमने एक क्लब बनाया हुआ है जिसके मेंबर सिर्फ गैर शादीशुदा मर्द और औरत ही बन सकते हैं। इस क्लब में हम हर तबके के लोगों को मेंबर बनाते हैं। इनके लिए न सिर्फ मौजूद रिश्ते तलाश करते हैं बल्कि शादी के वक्त भरपूर माली आनत भी करते हैं। मैं तुम्हारी बड़ी बहन की शादी के लिए अपनी तरफ से और क्लब की तरफ से पूरे 25,000 का बंदोबस्त करूंगा, बल्कि तुम्हारी दूसरी दो बहनों के लिए भी क्लब की मदद से मौजूद रिश्ते तलाश करूंगा। मैंने इसे खासी तसल्ली दी और फिर अचानक जैसे कुछ याद आ गया हो, मैंने इसे कहा कि बहुत सारे फौजी भी हमारे क्लब के मेंबर हैं और इन मेंबरों में जहां तक मुझे याद है टैंक रेजिमेंटों के कुछ जवान और अफसरान भी शामिल हैं। फिर याददाश्त पर जोर देते हुए कहा कि जहां तक मुझे याद है टैंक की ही किसी रेजिमेंट का एक जवान जो हमारा मेंबर था वो यहाँ ट्रेनिंग हासिल करने आया था। इसकी एक बहन की शादी भी इसी वजह से रुकी हुई थी। वो गालिबन पंजाब के इलाके का था और हमारे क्लब की दिल्ली की शाख से मेंबर बना था। इसकी बहन की शादी भी हमारे क्लब की माली आनत से हुई थी। क्लब के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इसे क्लब से हासिल शुदा रकम नहायत मामूली इकसात में वापस करनी थी। 2-3 इकसात की अदायगी के बाद फिर इसने राब्ता नहीं किया। मैंने माथे पर मारते हुए कहा कि इसका नाम और रेजिमेंट जहन से निकल गई है, लेकिन इसका नाम सामने आते ही फौरन पहचान लूंगा और इससे राब्ता करके इससे बकाया इकसात की अदायगी का तकाजा करूंगा। मैंने इसे कहा कि माली आनत हासिल करने वाले अगर इकसात की अदायगी भी बंद करें तो इस नेक मकसद के लिए कायम क्लब आखिर कैसे चल सकता है। मैंने दोबारा कहा कि अगर नाम और रेजिमेंट की लिस्ट सामने हो तो फौरन इसे पहचान लूंगा। अशोक को अपनी मुश्किल हल होती हुई सामने नजर आ रही थी और इसके लिए इसे मेरी खुशनऊदी की जरूरत थी। इसने कहा, साहिब आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने का वादा किया है। ये है तो खिलाफ ज़ाब्ता और पकड़े जाने पर कानून के मुताबिक मेरा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी मुकम्मल फाइल जो कि मेरे दफ्तर के क्लर्क के पास है किसी तरह हासिल करके कल रात आपको होटल में ला दूंगा और आप इससे अपने मतलूबा शख्स को तलाश कर लीजिएगा। अगली सुबह दफ्तर के वक्त से पहले मैं वो फाइल आपसे वापस ले जाऊंगा और आप इसका जिक्र किसी से भी ना कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे रुखसत करते वक्त 1,000 रुपया इसकी जेब में डाल दिया। इस फाइल का असूल मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम ना था और अशोक को मैंने अपने मुकम्मल काबू में कर लिया था। दूसरी तरफ मैं एडीएस के दफ्तर में गया और एडीएस से मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल गुप्ता एडीएस था। मैंने इसे कहा कि मुझे यहाँ आए हुए कई रोज हो चुके हैं और मेरी चाय के सैंपल अभी तक आपके दफ्तर में ही पड़े हैं। मैं बम्बई की पुररौनक जिंदगी से दूर यहाँ होटल में एक तरह से मुकैयद हो चुका हूँ और बहुत बोर हो रहा हूँ, इसलिए आप मेरे सैंपल मुतलका लोगों तक भिजवाएं ताकि जल्द कुछ फैसला हो सके। एडीएस से मेरी सारी गुफ्तगू इंग्लिश में हुई। वो मेरी शख्सियत, लिबास और नफी तुली अंग्रेजी से मुतासिर हुआ या इसके पेश नज़र भी चमक थी। इसने मेरे सामने अपने दफ्तर के क्लर्क को मेरे सैंपल लंगर भिजवाने का ऑर्डर दिया और फिर मुझे कहा कि यह महज एक रस्मी कार्रवाई है कि सैंपल लंगर में इस्तेमाल के लिए भेजे जाते हैं। मैं बगैर लंगर में भेजे भी फैसला कर सकता हूँ और जहाँ तक तुम्हारी बोरियत का सवाल है तो कल शाम तुम मेरे मेहमान होगे और मैं तुम्हें अपने हमरा ऑफिसर मेस में ले चलूंगा। मैंने कर्नल गुप्ता का शुक्रिया अदा किया और इससे इजाजत लेकर इसके दफ्तर में क्लर्कों के पास आ गया। श्याम से कुछ देर गपशप की। इसने बताया कि गुप्ता ने आपके सैंपल लंगर में भिजवाने का ऑर्डर किया है। मैंने इसे कहा कि मैं इसी से मिलकर आ रहा हूँ। अब चूंकि हमें जल्द काम करना है इसलिए कैंप कमांडेंट के दफ्तर तक मुझे ले चलो। वहाँ जाने का उज़र मैंने ये बताया कि चूंकि सैंपल लंगर में जा रहे हैं तो शायद आज या कल वहाँ इस्तेमाल किए जाएं। कैंप में रहने वाले लंगर के मुतालिक कोई शिकायत भी डायरेक्ट लंगर में नहीं कर सकते बल्कि अपने सीनियर के जरिए कमांडेंट से कर सकते हैं और कैंप कमांडेंट का दफ्तर इस शिकायत की छानबीन करता है। ये फौजी डिसिप्लिन का लाजमी हिस्सा है। थोड़ी देर के बाद श्याम मुझे लेकर कैंप कमांडेंट के दफ्तर में चला आया। मैं अशोक से मिलना चाहता था। अशोक ने मुझे देखा। इसके चेहरे पर एक इत्मीनान मुझे नजर आया। इसने आंखों में ही मुझे बता दिया कि काम हो गया है। वहाँ रस्मी बातचीत ही हुई। श्याम ने एक दूसरे क्लर्क को कहा कि इनके सैंपल लंगर में आज भिजवाए जा रहे हैं।
اگر کوئی شکایت وہاں سے آئے تو مجھے بتا دینا۔ یہ دوسرا کلرک وہی تھا جو گزشتہ رات شیام اور اشوک کے ہمراہ آیا تھا۔ وہاں سے ہم جب واپس لوٹنے لگے تو کیمپ کمانڈنٹ سے اچانک آمنا سامنا ہو گیا۔ شیام نے اسے سلوٹ کیا، میری طرف اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا، اپنے احمد نگر آنے کی وجہ بتائی اور کہا میری چائے کے سیمپل آج لنگر میں بھیجے جائیں گے۔ ہم دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے، کالروں پر سرخ پٹی لگائے اور کیمپ کمانڈنٹ کی پوسٹ پر متعین اکڑا ہوا فل کرنل مجھے ایک معمولی کلرک کے ہمراہ دیکھ کر خوش نہ ہوا اور کہا کہ اگر آپ مجھ سے ملنے آئے ہوئے ہیں تو میرے دفتر میں آ جائیں۔ میں نے شیام کو اشارہ کیا اور کرنل کے پیچھے ہی اس کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ بہت سجا سجایا دفتر تھا۔ کرنل نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں چاہتا تھا کہ کرنل کو بھی متاثر کر لوں۔ انیشلز کے ساتھ اس کا نام ملہوترا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کرنل صاحب، میں 2 مرتبہ آپ سے ملنے یہاں تک آ چکا ہوں لیکن آپ دفتر میں موجود نہ تھے۔ میری چائے ٹیسٹ کے لیے ADOS کے آفس سے لنگر تک پہنچ چکی ہے۔ اصولاً مجھے پہلے آپ سے ملنا چاہیے تھا کیونکہ سارے کیمپ اور اس میں رہنے والے آفیسرز اور جوانوں کے آپ انچارج ہیں اور ان کی مکمل دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کے دفتر تک آنے کے لیے میں نے ADOS کے ایک کلرک کو ہمراہ لے لیا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے دفتر میں آنے اور آپ سے ملنے کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے۔ چونکہ میں یہاں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں اور زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتا، اس لیے یہ شارٹ کٹ استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا بزنس کارڈ کرنل کو پیش کیا۔ موسم ابھی خاصا گرم تھا۔ کیمپ کے راؤنڈ کی گرمی کمرے میں لگے ایئر کنڈیشن نے کم کر دی تھی۔ کرنل بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بغیر وقت طے کیے آنے کی جب میں نے دوبارہ معذرت کی تو کرنل بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں چائے پیوں گا یا کافی۔ میں نے کہا چائے، بشرطیہ آپ میری چائے کے سیمپل سے چائے بنوائیں۔ میرے بریف کیس میں 2 سیمپل کے پیکٹ پڑے تھے، وہ دونوں نکال کے میں نے میز پر رکھ دیے۔ کرنل نے اپنے بیٹ مین کو بلایا اور اسے میری دی ہوئی چائے بنانے کو کہا۔ ایپیسوڈ 9 اختتام پذیر ہوئی۔